नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर जोशी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नई वीडियो में, जो कि मैंने आज बनाई है पैन कार्ड में करेक्शन के रिगार्डिंग। आप घर बैठे ही अपने फ़ोन से पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पैन कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। जो मिनिमम चार्जेस वो लेते हैं वो आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू कर देने होंगे। अब ये क्या क्या स्टेप इसमें लेने हैं वो मैं आपको सब डिटेल से बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और चलिए अब हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं। मैं आपको कौन कौन से स्टेप लेना है ये बताता हूँ। हम अब अपने गूगल में सर्च करेंगे पैन कार्ड। पैन कार्ड लिख के सर्च करेंगे। जो पहली साइड हमें मिलती है उसमें हम क्लिक करेंगे। वो NSDL की साइड होगी और उसे हम क्लिक करने के बाद फिर हमारे पास इस तरीके का डिस्प्ले हमें दिखेगा। यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। पहला यहाँ पर है पैन कार्ड एप्लीकेशन टाइप, इसमें हमें ये सिलेक्ट करना है। और दूसरा है आपका कैटेगरी। पहला जो एप्लीकेशन टाइप है उसमें हमें करेक्शन के लिए थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, जहाँ करेक्शन और चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कैटेगरी वाली है, इस कैटेगरी में हम आएंगे इंडिविजुअल, क्योंकि हम स्वयं का ही ये चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर टाइटल, जो भी टाइटल आपने मिस्टर या मिसेज या श्रीमती का देना है वो। और उसके बाद फर्स्ट यहाँ पर आता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर फर्स्ट नेम नहीं आता है, यहाँ पर लास्ट नेम या सरनेम को पहले देना पड़ता है पैन कार्ड में। उसके बाद आता है फर्स्ट नेम, अगर आपका मिडिल नेम है तो वो टाइप करेंगे। उसके बाद मेल ID, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड नंबर डालना आपको इसमें कंपलसरी है। उसके बाद इस जो टिक दिया है इस टिक करेंगे। और ये जो नीचे लाइन है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको एक नीचे आई एम नॉट ए रोबोट का टिक करना होता है। इसे टिक करके आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा और आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिससे आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर हो चुकी है NSDL की साइड में। आप उससे फिर अगर आपने आधा भरा है फिर भी चेक कर सकते हैं। तो इसे कंटिन्यू करते हुए हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे। पैन कार्ड आपका नंबर शो करेगा और आपसे यहाँ पर आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट मांगेगा। 4 डिजिट आपने फिल करने हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपके पास पैन कार्ड फिजिकल मोड में है या नहीं है। इसमें आपके पास पैन कार्ड होगा, उसे यस कर दीजिए। फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि आपका जो डिटेल है वो आधार के हिसाब से होना है या क्या है। अगर आधार में आपका डिटेल सारा ठीक है तो आप उसे टिक कर दीजिए, अगर नहीं है तब आपको फिर चेंज करना होगा और आधार में भी आपको फिर चेंजेस करने होंगे। ये स्टेप लेने के बाद आप नीचे अपना डिटेल, इसमें फिर से आपके पास ऑप्शन आता है कि आप फुल नेम ऑफ द एप्लीकेशन वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पर आप अपना पूरा नाम डालेंगे। यहाँ पे श्रीमती आपको शो कर देगा, लेकिन आपने फिर भी उसे चेक करना है कि क्या आपका वो ठीक दिखा रहा है। और फिर उसके नीचे ऑप्शन आता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा, आप उससे फिल कीजिएगा। और आपको जेंडर आपका पूछेगा, जेंडर आप उसमें टिक करके जो भी आप मेल फीमेल हैं उसे टिक करेंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपके पेरेंट्स की डिटेल के बारे में। आपकी अगर मदर फादर जिसका देना है वो डिटेल आएगा, फादर का लिखे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो अब आता है, इंडिया का 91+ को लेना है और आपकी मेल ID आपको शो करेगा। सब कुछ दिखाने के बाद आप यहाँ पर इसे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसे टिक करेंगे। उससे पहले आप उस पूरा डिटेल ऊपर पढ़ लीजिएगा कि ये जो आपका रेजिडेंट एड्रेस है उसके रिगार्डिंग पूछेगा कि आपका जो आधार बेस पर आपका एड्रेस है वही इसमें आएगा और उसी एड्रेस पर आपका पैन कार्ड भी आपको डिलीवर किया जाएगा। तो ये सब आप चेक करके, अगर आपको एड्रेस चेंज करना होगा तो फिर आपको इसमें एक एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट लगाना होगा। आपने अपना नाम डालना है और उसके पीछे हिमसेल और हर्षल वाला सेलेक्ट करके आपने फिर से नीचे इनक्लोजर में दिया है, वन डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किया हुआ है इसमें पैन कार्ड। यहाँ पे
पर्सनल डिटेल के बारे में पूछेगा और उसका पैन कार्ड शो करेगा और आपकी डिटेल वो दिखाएगा और आपको जो आपका पैन कार्ड फिजिकल मोड में चाहिए वो भी डिटेल आपसे पूछेगा। फिर नीचे आप अपना पूरा डिटेल चेक करते हुए फिल करते रहेंगे। टाइटल नेम अपना पूरा नाम चेक कर लेंगे और फ़ोटो अटैच इसमें है नहीं है ये चेक करके आप आगे प्रोसेस करेंगे। और अपने पेरेंट्स का जो नाम आपका पैन कार्ड में शो करेगा उससे आपको देख लेना होगा। उसके बाद पेमेंट डिटेल के बारे में बताएगा और आपका जो पैन कार्ड में चार्जेस हैं उसके बारे में बता देगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपका जो पैन कार्ड आपको चाहिए, कॉपी ऑफ पैन कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, इसके बारे में भी नीचे आपके लिए ऑप्शन पूछेगा। यहाँ पर आधार कार्ड आपने डिटेल डाली हुई है ये होगा। फिर उसके बाद फिर से डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा और सबमिट में क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा पेमेंट का। पेमेंट का स्टेप हमें दिखेगा यहाँ पर गेटवे दिए रहते हैं अलग अलग और नीचे आपको डिटेल भी शो कर देगा कि कितना पेमेंट आना है, कौन किस साइड में कितना। फिर इसे कंटिन्यू पेमेंट करेंगे। फिर उसके बाद सर ये करने के बाद आपको दिखा देगा कि आपका कितना अमाउंट आपने पेमेंट करना है। आप फिर उसे कंटिन्यू करेंगे और पेमेंट की तरफ जाएंगे। फिर आपके पास यूपीआई, नेट बैंकिंग, कई सारे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद यूपीआई आप सिलेक्ट करेंगे और क्यूआर कोड अगर आप लैपटॉप से कर रहे हैं तो क्यूआर कोड स्कैनर से पेमेंट करेंगे और या मोबाइल फ़ोन से करते हैं यूपीआई के थ्रू सीधे आप ऐप में चले जाएंगे। फिर पेमेंट का डिटेल आपका नाम सब कुछ दिखा देगा और ट्रांजैक्शन आईडी भी दिखाएगा। फिर आप कंटिन्यू पे टिक करके ये पेमेंट प्रोसेस कर लेंगे। और अब आपके लिए यहाँ पर आपके आधार के लिए eKYC ऑथेंटिफिकेशन के लिए एक मैसेज आएगा, वो आप उसे eKYC करने के लिए भी आप कर सकते हैं और उसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप खुलेगा और आपको आपका नाम, आधार कार्ड सब ये दिखाते हुए आपसे एक आपके नंबर पे OTP आएगी। वो OTP आपने वेरीफाई करनी है। जब आप इस OTP को वेरीफाई करेंगे उसके बाद फिर आपके बाद एक जो आपका आधार कार्ड बेस OTP होती है वो भी आपके पास आएगी। अभी हम पहले इसमें OTP फिल करते हैं। मेरी OTP आ गई है मेरे पास मेरे नंबर पे और मैं उसे इसमें सबमिट करता हूँ। प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर कंटिन्यू करने के बाद इसे सबमिट करने के बाद हमें फिर कंटिन्यू पे जाना है। फिर हमारे पास एक आधार बेस OTP हमें ऑथेंटिफिकेशन करना है तो यहाँ पर हम इसे टिक करेंगे और नीचे हमें आधार कार्ड या वर्चुअल आईडी जो है उसे इसमें फिल करना है। तो हमारे पास आधार कार्ड नंबर है तो हम आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करेंगे। मैं अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालता हूँ। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर मैं OTP जनरेट करूँगा और OTP मेरी जो आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आएगा। OTP मेरे पास आ गया है। अब मैं OTP फिल कर लेता हूँ। OTP फिल करने के बाद मुझे सबमिट करना होगा। अब सबमिट मैं OTP शो देख लेता हूँ ठीक है नहीं है। उसके बाद सबमिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको डिस्प्ले दिखेगी इस तरीके की, आपके पास आपका ये जो प्रोसेस है कम्प्लीटली हो चुका है। उसके बाद आपके पास एक PDF आ जाएगी जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और शो करना है तो शो भी कर सकते हैं। उस पर आपको जिस तरीके से होगा डेट ऑफ बर्थ डाल के खुलता है तो आप उसे डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपके सामने डिटेल शो हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप प्लीज़ आप सब लोगों को इसे शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।